प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। हमारे सभी विद्यार्थी और हमारे सभी अभिभावक निश्चित रूप से इस संकट के काल में काफ़ी अधिक चिंतित हैं कि उनके बच्चों का यह साल किस प्रकार से व्यतीत होगा। हमारे विद्यार्थी भी चिंतित हैं, विशेष करके जो बोर्ड परीक्षाओं में 10वीं और 12वीं में इस बार आ चुके हैं। उनके मन में भी कई प्रश्न इस समय खड़े हो रहे हैं। क्या हमारी बोर्ड परीक्षाएं इस वर्ष होंगी तो क्या हमारा जो पाठ्यक्रम है, हमारा जो कोर्स है वह पूरा हो जाएगा। ऐसे तरह तरह के जो प्रश्न हैं हमारे विद्यार्थी और हमारे अभिभावकों के मन में लगातार बने हुए हैं। अभिभावक अपने मन के कई प्रश्नों के साथ द्वंद्व कर रहे हैं। क्या हम बच्चे को पढ़ाएं या ना पढ़ाएं? क्या हम जिस संस्थान में पढ़ाते हैं वहाँ हमें बच्चों की शुल्क लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए? ऐसे तरह तरह के प्रश्न निश्चित रूप से आपके मन में भी आ रहे हैं। मेरा सबसे पहले तो निवेदन ये है हमारे अभिभावक से कि यह एक संकट की घड़ी है। मैं ये नहीं कहता कि संकट आप पर नहीं है, आप पर भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका भी जो व्यवसाय है जिस प्रकार से चल रहा था उसमें निश्चित रूप से अनेक व्यवधान उत्पन्न हुए हैं। आपके बच्चों की पढ़ाई बाधित है, इसमें कोई ऐसा शंका नहीं है। जिस प्रकार से एक क्लास के माध्यम से जो है आपके बच्चों की पढ़ाई होती थी, आपके बच्चे 6 से 7 घंटे तक विद्यालय में रहते थे, सभी शिक्षकों से अध्ययन का कार्य करते थे, लेकिन आज परिस्थितियां बदली हैं और ये परिस्थितियां भारत में ज़्यादा इसलिए बदली हुई लग रही हैं क्योंकि हम इन जो वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों के लिए शायद पूर्व में तैयार नहीं थे। इसलिए ये काल जो है, ये कोरोना का जो काल है, ये हमें कुछ ज़्यादा ही घातक नज़र आ रहा है। शिक्षा के दृष्टिकोण से मैं बात करूंगा, बाकी सब तो ठीक है। मेरे अभिभावकों से मेरा विशेष रूप से आग्रह है कि आप अपने बच्चों की पढ़ाई की चिंता ज़्यादा ना करें, क्योंकि गवर्नमेंट के साथ साथ सभी स्कूलों के जो शिक्षक हैं वह आपके बच्चों की चिंता आपसे कई गुना ज़्यादा कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मैं अपना एक उदाहरण आपको बता रहा हूं। मैं YouTube चैनल के माध्यम से आपके बच्चों तक जो विषय सामग्री पहुंचा रहा हूं, उस विषय सामग्री पहुंचाने के लिए मेरा कोई ऐसा निजी स्वार्थ नहीं है कि इस YouTube चैनल पर वीडियो डालने से कुछ मुझे इनकम होती है या कुछ आय होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, मैं बार बार ये कहता हूं आप लोगों से, इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। उसके पीछे का उद्देश्य केवल इतना रहता है कि मुझे जब उसमें मैं देखता हूं, प्रतिदिन देखता हूं कि आज देखिए 5 सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं, तो मेरे अंदर जो है कुछ और ज़्यादा करने की ताकत आ जाती है। बस इतनी सी ताकत आपसे हमें मिलती है और इस ताकत के पीछे आपका कुछ नहीं जाता है, आपका कुछ धन या कुछ भी जो है व्यय नहीं होता है। ये मुझे ताकत आप लोगों से मिलती है, हमारे विद्यार्थियों से मिलती है। क्योंकि हाँ, ये बात सही है कि YouTube चैनल बहुत ज़्यादा यदि आपका फेमस हो जाता है तो उसमें YouTube वाले कुछ ना कुछ जो है अमाउंट आपको देना शुरू करते हैं, लेकिन वह प्रक्रिया बहुत दूर की प्रक्रिया है। उसमें 1 लाख सब्सक्राइबर जब होते हैं तब कहीं जाकर के कुछ आमदनी आपको शुरू हो जाती है। और 1 लाख सब्सक्राइबर होना यानी कि कम से कम ये मान के चलिए कि 1 लाख लोग वो जो हैं जिनको ये वीडियो पहुंचाना है, ये बहुत कठिन काम है।
मैं आपको अपने चैनल के बारे में एक जानकारी देता हूं। पिछले मई से लेकर के मैंने YouTube चैनल पर सक्रियता बढ़ाई थी और इस मई तक यानी कि 1 वर्ष पूरा हो गया है। इस 1 वर्ष में मुझे ज़्यादा कोई रिस्पॉन्स मिला नहीं है। उस समय मैंने भी जो है उसको विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया और उस चीज़ को छोड़ दिया। फिर इस मई से लेकर के आज जो है, आज की तारीख तक मैं बात करूं यानी कि लगभग 27 जुलाई तक, तो मैंने जब उस चैनल का एनालिसिस किया तो मैंने अंदर पाया कि ये चैनल जो है पूरे करीब जो है 47 से 48,000 लोगों तक ये चैनल पहुंचा है। ये पूरा एनालिसिस होता है, उसमें दिखता है 47 से 48,000 लोगों तक ये चैनल पहुंचा है। लोगों ने इसको देखा है, सीन किया है, किंतु उस पर ना कोई कमेंट्स किया है, ना उसको लाइक किया है, ना उसको सब्सक्राइब किया है, ऐसा कुछ भी नहीं किया। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब मैं ये देखता हूं कि ये चैनल 48,000 लोग हिंदुस्तान के देख चुके हैं तो एक अंदर से प्रशंसा, खुशी होती है। और इसी खुशी के लिए मैं ये सब कर रहा हूं। जो आपके बच्चों के लिए जो वीडियो बना रहा हूं, आपके बच्चों के लिए विषय सामग्री जो प्रेषित कर रहा हूं, ये वास्तव में आप सबके लिए ही है। क्योंकि इस संकट के काल में जितना हमसे हो सकता है मैं कर रहा हूं। देखिए, ये तकनीक विकसित करने के लिए भी मैंने खुद, क्योंकि ये शौक है मेरा, ये शौक है और इस शौक की पूर्ति के लिए मैं व्यक्तिगत अपना धन व्यय करता हूं। इसके लिए मैंने जो है स्टैंड भी मंगवाए होंगे, अच्छी क्वालिटी के माइक भी मंगवाए होंगे, अच्छी क्वालिटी का मोबाइल भी रखा होगा, अच्छी क्वालिटी का वीडियो बनाने के लिए मैंने लैपटॉप भी लिया है, अच्छी क्वालिटी का वीडियो शो करने के लिए मैंने टैबलेट भी लिया है। ऐसी बहुत सारी चीजें, लगभग ये मान के चलिए कि करीब जो है 1 लाख रुपए का इन्वेस्ट मैंने केवल इसीलिए किया है क्योंकि मेरा शौक पूरा हो सके। और इस शौक के पीछे का उद्देश्य यह है कि हमारे विद्यार्थियों को कुछ ना कुछ मिलता रहे। तो जब मैं स्वयं अपनी बात कर रहा हूं, संघर्ष के साथ जूझता हुआ भी आपके बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रहा हूं, करने का प्रयत्न कर रहा हूं, तो हमारे अभिभावकों से हमारा निवेदन है कि आप इस तरह से हम लोगों का उत्साह कम मत करें। एक छोटी सी वेतन में हम सब लोग कार्य करने वाले लोग होते हैं जो केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि परमार्थ के लिए, दूसरों के हित के लिए अपना जीवन लगा करके बैठे हैं। हमारा सभी अभिभावकों से निवेदन है कि शुल्क से संबंधित या स्कूल की फीस से संबंधित इस प्रकार से जो आप बातें कहते हैं उससे कष्ट होता है। तो निश्चित रूप से मुझे ऐसी आशा है, अपने सारे अभिभावकों पर पूर्ण विश्वास है कि इस संकट के काल में आप सब भी, जिस प्रकार से हम सब आपके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हुए हैं, आप सब भी हमारे परिवार के साथ, हमारे संपूर्ण विद्यालय परिवार के साथ, जो मात्र एक छोटी सी वेतन में अपने परिवार का भरण पोषण करता है, अपने परिवार के साथ अपना जीवन यापन करता है, उस जीवन को सुखी संपन्न बनाने के लिए आप सब तन मन धन से हम सब आचार्य परिवार का सहयोग करिए। और निश्चित रूप से मैं ये कहता हूँ कि जैसे ही ये संकट काल समाप्त होगा, आपके बच्चों की पढ़ाई का जितना भी नुकसान हुआ है, हम लोग सब उसकी भरपाई पूरी तरह से करेंगे। ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास अपने ऊपर भी है और हमारे पूरे स्टाफ के ऊपर भी है। वैसे भी हमारा सारा स्टाफ इस समय देखिए ऑनलाइन आपके बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहा है। तो ऑनलाइन आपके बच्चे पढ़ भी रहे हैं, फिर भी किसी न किसी परिस्थितिवश यदि आपके बच्चे मान लीजिए नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में आप निश्चित ही उनको ऐसी व्यवस्था से जोड़ करके सहयोग करेंगे ताकि आपके बच्चे पढ़ सकें। इसलिए मेरा जो निवेदन है, आप समझ गए होंगे कहाँ हैं, कि हमारा जो निवेदन है वह हमारे अभिभावकों से है, हमारे बच्चों से है कि धैर्य बनाकर रखें। जब तक ये समय चल रहा है, इस समय और इन परिस्थितियों को मिल बांट कर यदि हम सब हल कर पाएँ
तो निश्चित रूप से यह समय हम सबके लिए जो विपदा का समय है, आपत्ति का समय है, ये कोरोना संकट है, यह बहुत ही सहज और सरल तरीके से निकल जाएगा। मैं पुनः आप सबसे निवेदन करता हूँ कि हम सब आचार्य परिवार का और हमारे पूरे परिवार का ध्यान रखते हुए आप सब जो है अपने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ने के लिए प्रेरित करें। जय हिंद, धन्यवाद।